I think the answer is in your question. The election campaign started, I think that the day the election campaign started, where that inter-ministerial team reached Calcutta airport and gave the chief minister a call at 1 p.m. and the plane arrived at 10 a.m. That was the official takeoff of the election campaign, because the BJP don't know any other way. Election campaign has started, but they are up against Mamata Banerjee. For her, this is not about an election campaign. This is about doing the right thing and winning and touching the lives of the people who really matter. That is why rations were announced. The first state to announce rations for next 6 months, no questions asked. The first state to set up a 200 crore corpus. The first state to have a 10 lakh insurance, not only for healthcare workers, but allied services workers. The first state to have a program where you buy directly from the farmer. It was the first state to do so many things. So election campaign, yes, all we are saying, very simply, is let us together fight this pandemic. Then you can do your elections in winter, but they're not listening to us. बिल्कुल वही तो है। देखिए, ममता जी का यही हिपोक्रेसी है, द्विचारिता है कि एक तरफ से वो केंद्र का बदनाम करते हैं, झूठे अफवाहें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, अलग अलग टाइप के कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन जहां तक काम करने की बात आती है वहां पे सबसे खराब है। सबसे नंबर ऑफ टेस्ट बोलिए सबसे कम है, मॉर्टेलिटी रेट देश के तुलना में 3 गुना है। अब ऐसे ही माइग्रेंट लेबर्स को लेकर इतनी खलबली मचाई हुई है, लेकिन जो अमित शाह जी ने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि बंगाल की तरफ से एप्लीकेशन ही नहीं हो रहा है कि आप ट्रेन को माइग्रेंट लेबर्स को या बंगाल में लेके आए, और बंगाल में जो बाहर के राज्य के जो माइग्रेंट वर्कर्स फंसे हुए हैं उनको उनके राज्य में भेजने का प्रावधान करें। अब देखिए, अभी न्यूज आया है कि अमित शाह जी ने चिट्ठी लिखने के बाद ममता बनर्जी ने 8 ट्रेन जो है उसकी मंजूरी दी है अभी का भी। तो मैं ममता दीदी को यही कहना चाहता हूं, और देश को भी ये मालूम है देश को, कि कोई भी राज्य सरकार अगर कहीं पे कोई भी जगह पे जो है अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत ही सशक्त केंद्रीय सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब चीज का वॉच रखते हैं। और इसका आप पॉलिटिकल एंगल मत देखिए। बंगाल जो है देश का एक बहुत अहम हिस्सा है, हर स्टेट एक अहम हिस्सा है, और वहां पे अगर कहीं काम कोई भी दिशा में अगर नहीं हो रही है तो सेंटर उसमें बहुत ही बारीकी से उसकी निगरानी रख रही है, और लेटर जो लिखा गया है उसका तुरंत फल आपको सामने मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से बंगाल वाले खुश होंगे। बंगाल के प्रवासी मजदूरों और दूसरे वर्ग के लोग बाहर फंसे हुए हैं। मैं बार बार अमित शाह जी से वार्ता कर आ रहे हैं कि इन लोगों को वापसी के लिए कुछ खास इंतजाम किया जाए। परसों मेरे साथ अमित शाह जी की वार्ता हुई थी। अमित शाह जी खुद मेरे को कहा था कि प्रदेश की जो सरकार, वो सरकार से हम बार बार मांग करते हैं कि आपकी सरकार को कितने ट्रेनों की जरूरत है बाहर से ये मजदूरों, कामगारों और बाकी सारे लोगों को वापस लाने के लिए। लेकिन 2 दिन पहले भी राज्य की सरकार ने अमित शाह जी को कोई लिस्ट नहीं भेजा। आज पता चला कि राज्य की सरकार 8 ट्रेनें मांगे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम दबाव में थोड़ा बहुत काम होने लगे हैं। प्रवासियों ने राज्य की सरकार के ऊपर दबाव डालते आ रहे हैं, और खासकर कल जब देखा मैंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की वो हालत, 16 प्रवासी मजदूरों की कुचलकर मौत, तो मैंने फिर दोबारा राज्य को और केंद्र को, दोनों को ये इस तरीके की और ज्यादा प्रयास करने की अपील करूंगा कि बंगाल की सरकार और साथ साथ अमित शाह जी, आज आप लोग दोनों मिलकर बंगाल के फंसे हुए लोगों को तुरंत वापसी के लिए हर संभव प्रयास करें। मैं अमित शाह जी को मैं कहते कि आपने बंगाल की सरकार से बात करें। अमित शाह जी मेरे को वादा किया था कि मैं बात करते हैं और ज्यादा करूंगा। तो मुझे लगता है ये सारे दबाव के चलते कुछ काम जरूर होने लगे हैं। लोगों को मन में थोड़ा उम्मीद जगे हुए है। आज गृह मंत्री ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को। इससे पता चला कि गृह मंत्री हैं। जब से नमस्ते ट्रम्प किए और उसके बाद आज देखो गुजरात में सिंगल सोर्स में सबसे ज़्यादा फैला है ये बीमारी,
और उसके बाद जब दिल्ली में ये नरसंहार हुआ, उसके बाद से गृह मंत्री छुट्टी में चले गए थे। रेल चलाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। माइग्रेशन और उसके साथ क्वारंटाइन भारतीय संविधान के अनुसार जो सूची है वो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 81 नंबर में आप देख लो, अमित शाह को मालूम नहीं है, संविधान पढ़ लो। उसके बावजूद भी उन्होंने जो गाइडलाइन दिया ये अद्भुत है। सबसे अब नई तरीके से बनाया गया कि रेल मंत्रालय रेल चलाएगी अगर राज्य सरकार को राजी हो। कब से रेल सरकार ऐसे किया? ये जान करके किया गया क्योंकि केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेने लगी। इसीलिए रेल के किराए के बारे में हो, लोगों को खाना देने के बारे में हो, राशन के बारे में हो, आम मजदूरों की जो परेशानी है उसको लेकर के मोदी सरकार जो पीएम केयर के नाम में किया वो केयर नहीं कर रहे हैं। और हमारे राज्य में ममता बनर्जी तो ये जैसे गुजरात के मॉडल को कॉपी करने के बाद गुजरात से की तरह ही सबसे ज़्यादा यहाँ मृत्यु के हार बढ़ रहा है और ये नए नए बीमारी बढ़ रहे हैं। हम पैनिक होने मना कर रहे हैं, लेकिन पेंडेमिक को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार पेंडेमोनियम कर दिए हैं। अभी गुजरात में और भी नई सिरे से लॉकडाउन चालू किया जा रहा है, जबकि केरल में आज 100 दिन हुआ पहला केस जो दिखाया गया था, उसके बाद आज सिर्फ 16 मरीज हैं केरल में। केरल मॉडल को क्यों नहीं अपनाया गया? अब केरल की सरकार जब लोगों को भेजे तो कितने डिसिप्लिन के साथ भेज रहे हैं। हर राज्य सरकार में बंदोबस्त करना पड़ेगा और जरूरत पड़े केंद्र सरकार को रेल के साथ साथ जो हमारा होम मिनिस्ट्री है, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ आर्म फोर्स, उनके पास ये लॉजिस्टिक्स है, ये अनुभव है, इतने लोगों को एक साथ सफ़र कराने का, उनके एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करें और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। थर्मल टेस्टिंग से लेकर के बाकी तमाम कामकाज के लिए एनजीओज, हमारे छात्र, युवा, नौजवान, रेलकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी वॉलंटियर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रेल चलाना पड़ेगा और जो लोग फंसे हुए हैं उनको घर वापस लाना पड़ेगा। वो कब तक मरते रहेंगे, खपते रहेंगे, रेल में कटते रहेंगे या सड़क हादसे में मरते रहेंगे? ये निर्दय सरकार है। कभी हमारा देश इतना बेहुदा तरीके से आम जनता के साथ पेश नहीं आया जिस तरह से आज ये